या जय माता दी, सभी को जय माता दी, जय माता दी, जय भीम, सभी को जय हिंद। चलिए, आवाज़ वगैरह आ रही है तो एक बार थोड़ा सा सभी लोग थम्स अप कर दीजिए, हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, और इसके बाद यहाँ पर सभी लोग कमेंट कर दीजिए अगर आवाज़ आ रही है तो एक बार सभी लोग बताइएगा, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हर हर महादेव, जय माता दी, जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी को जय हिंद। आ रही आवाज़? रेडी हैं आप सभी लोग? चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज की सेशन को। और आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है। 1 का ऑप्शन देना है, कौन सा युग्म आपका गलत दिया है। कि अवधी आपकी पूर्वी हिंदी की है, ब्रजभाषा आपकी पश्चिमी की है और भोजपुरी दिया है आपकी पूर्वी हिंदी। क्या ये बात जो दिए है सही है? आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि भोजपुरी जो आपकी आती है वो आपकी बिहारी में आती है ना, तो ये गड़बड़ी है। ऑप्शन नंबर आपके सी पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम इनमें से है कौन। तो दोस्तों इसका जो आपका सही क्रम बनेगा वो कौन सा क्रम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो आपका है संतान, ठीक है, फिर दिया गया है यहाँ पर सकल, फिर यहाँ पर जो सक्षम है, फिर दिया गया है आपका जो सचल दिया गया है। ये जो आपका ऑप्शन डी वाला है ये आपका क्रम इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आप देखो, और यहाँ से हुआ कैसे, जैसे यहाँ पर देखो ता दिया है, यहाँ पर का दिया है, यहाँ पर ला दिया है, यहाँ पर चा दिया है, उसके पहले देखो का क्या आएगा, और का के पहले हमने बताया था कि छा के पहले आपका का आता है, तो ये आंसर आपका डी हो जाएगा। ये तोड़ा कैसे जाता है, हमने कहा कि सर जी ये बताइए कि पहले जैसे आपको 2 शब्द आपको यहाँ से बताते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर चा दिया गया है, यहाँ पर छा दिया गया है, यहाँ पर का दिया है ना, तो आप कहेंगे सर इनमें से आपका का पहले आएगा और इसके बाद का के बाद छा आता है, फिर आपका यहाँ पर देखिए क्या आएगा, चा आएगा, और ला इसमें भी कॉमन है, ला इसमें भी कॉमन है, तो इसमें मतलब जो ऑप्शन है वो आपका डी इसका राइट हो जाएगा। ये समझ में नहीं आता, जब शब्दों को हम लोग अलग अलग तोड़ेंगे और अलग अलग तोड़ेंगे तब आपको यहाँ पर क्या होगा, क्रम आपका यही आएगा। ठीक है। यहाँ पर देखो दिया गया और आपसे कह रहा है मंदाकिनी, मतलब आप देखिए कि भैया का पहले आएगा, खा बाद में आएगा, गा बाद में आएगा। जिस शब्द में भैया खा बाद में दिया है और गा अगर उसके बाद दिया है तो वह पहले आपका खा वाला आएगा ना, गा वाला तो नहीं आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है मंदाकिनी की जलधारा जो आपका दिया है अजसर रूप से आपकी है। ये जो अजस्र दिया गया है ये शुद्ध शब्द आपका तो नहीं दिया है, इसका शुद्ध होता है अजस्र। कौन सा? ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मच्छिका जो शब्द दिया गया है ये किसका तत्सम दिया गया है। मच्छिका जो आपका है ये किसका तत्सम दिया गया है, ये आपसे कह रहा है। तो दोस्तों मच्छिका होता है मछली का होता है या मक्खी का होता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर मक्खी बनेगा, ऑप्शन बी नंबर। कैसे? ये जो छा का परिवर्तन होता है वो खा में होता है, अब जो खा है तो ऑप्शन एक वाला आपको दिख रहा है, यही आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि पर्यायवाची की दृष्टि एक वर्ग आपका शुद्ध दिया गया है। यहाँ पर जो शुद्ध वर्ग दिया गया है वो आपका है कौन, तो इंद्र है, यहाँ पर मधवा दिया गया है, रतीश दिया है, सहशास्त्र दिया है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका बी देखिए बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे। यहाँ पर जो घर के पर्यायवाची हैं वो आपके सभी आपके क्या हैं, सही पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा गलत युग्म आपका दिया गया है। गलत युग्म की पहचान करना है और आपको बताना है यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। तो भैया यहाँ पर देखिए मूक का वाचाल है ना, मूक का वाचाल है, ऐश्वर्य का अनैश्वर है, लेकिन छली और बहिरंग क्या सही है, तो आप कहेंगे छली और बहिरंग दोस्तों ये आपका गलत है, क्योंकि बहिरंग का होता है अंतरंग, बहिरंग का होता है अंतरंग, ऑप्शन आपका सही गलत दिया है। अगला है कृष्ण कामा विष्णु कामा अविनाशी, ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो दोस्तों याद रखिए ये जो आपके हैं अच्युत के आपके क्या हैं, तो आपके अनेकार्थी हैं, याद रखिए इसको ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला दिया गया है इनमें से कौन से शब्द युग्म का अर्थभेद आपका सुमिलित नहीं है। 8 नंबर आपका दिया गया है, तो तरंग दिया है लहर का, तुरंग दिया है घोड़ा का। याद रखिए यहाँ पर आपका सही दिया गया है पथ दिया है रास्ता, और पथ मतलब दिया है स्वास्थ्य प्रद आहार तथा जो रोगी का भोजन होता है। यहाँ पर देखो तरणी और तरुणी शब्द आपका गलत दिया गया है ना। याद रखिएगा तरणी मतलब युवती होता है और तरुणी मतलब नाव होता है, तो यहाँ पर जो शब्द दिया है क्या गड़बड़ी है, यहाँ पर तरणी नाव या नौका होता है, अर्थात ये जो शब्द दिया है ये नाव या नौका को बोलते हैं, और ये जो तरुणी दिया गया है ये नवयुवती होता है। तो ये जो आपके शब्द दिए गए हैं
उल्टा दिया गया है ना, एक दूसरे का स्थान चेंज कर दिया गया है, तो इसलिए ये आपका गड़बड़ है ऑप्शन नंबर सी में। अगला आपसे दिया गया है कि आधी रात का जो समय होता है, ये तो आपने बार बार पढ़ा होगा, आधी रात का समय, और आधी रात का जो समय होता है उसे कहते हैं क्या, निशीथ, है ना। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर ए, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये जो विभावरी है इसका पर्यायवाची है, ठीक है। अगला है कि तंद्रालु शब्द जो दिया है इसका प्रत्यय कौन सा है, तंद्राल शब्द दिया है, इसमें प्रत्यय जो आपका है वो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर ए, याद रखिएगा, लू हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या, देखो इसको जब तोड़ेंगे ना, इसे जब तोड़ेंगे तंद्रा निकलेगा, तंद्रा, है ना। तंद्रा में आपका लू शब्द प्रत्यय जुड़ा है, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला, इनमें से छाया शब्द का बहुवचन है क्या, छाया शब्द का बहुवचन दिया है और छाया का बहुवचन होता है, यहाँ पर देखा जाए तो छाया का बहुवचन इनमें से छायाओं हो जाएगा, या छाए हो जाएगा, या छाया होगा, या इनमें से और कुछ बन सकता है, क्या संभावनाएं बन रही है इसमें से, तो आप कहेंगे सर छाया का बहुवचन यहाँ पर छाया ही होता है। आपका जवाब ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। अगला है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर बताइए, इसका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, एक बार जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है या भूल गए हैं, है ना, क्योंकि हमारी क्लास में बच्चे जो होते हैं ना वो लाइक करने के लिए भूल जाते हैं, बाकी लड़ाई करने के लिए, है ना, लड़ाई करने के लिए, गुड इवनिंग के लिए, है ना, हालचाल लेने के लिए याद रहता है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं सामने वाले से उसको पर फोकस नहीं करते हैं, है ना भैया, उसके लिए सब भूल जाते हो। देखिए अभी भी भूल गए हैं, मतलब क्लास में बता भी रहे हैं लेकिन फिर भी लाइक कोई नहीं कर रहा है अभी तक, है ना। मतलब इतने लोगों में से हैं कि वो नहीं दिखेगा लेकिन हर चीज उनको दिखाई देती है। चलिए, हाँ, सबने कर भी दिया है और क्लास में लाइक है भी नहीं है, ये भी है। कहते हैं सभी कहेंगे सर मैंने तो कर दिया, मैंने तो कर दिया, मैंने तो कर दिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताइएगा, कह रहा है आपसे गणित के, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य के अर्थ के आधार पर जो वाक्य है वो आपका कैसा है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, ये आपका शब्द आपका है क्या, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो निगेटिव शब्द आपका है, निगेटिव है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, निषेधात्मक हो जाएगा। मतलब कभी कभी ऑप्शन के अनुसार आपको लगाने से हर एक प्रश्न आपका सही सॉल्व हो सकता है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, लिंग की दृष्टि दही क्या है, और दही दिया है तो दही क्या हो सकता है, दही शब्द आपका है क्या, तो दही ये पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पुल्लिंग बन जाएगा। यहाँ पर दिया है इनमें से भाववाचक संज्ञा आपको बताना है, भाववाचक संज्ञा, यहाँ पर जो भाववाचक संज्ञा है वो आपकी है कौन, क्रोधी दिया है, तीर दिया है, भरत दिया है और चिंता दिया गया है। तो दोस्तों ये क्रोधी शब्द जो आपका है ये तो विशेषण है, लेकिन चिंता शब्द जो आपका है ये आपके भाव को दर्शा रहा है, तो याद रखिए ये जो चिंता शब्द आपका है ये भाववाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। अगला दिया है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, वाक्य में कारक आपका है क्या, तो यहाँ पर क्या है, शोरगुल करके, अर्थात यहाँ पर जो आंसर होगा वो राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका कर्ता कारक हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ पर करण कारक दिया है सी के द्वारा, ये भी नहीं है, तो आप कहेंगे सर आंसर आपका डी हो जाएगा, कर्म कारक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, कर्म कारक। अगला है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहेंगे, जो अभी हो रही है ना, जो क्रिया अभी हो रही है तो उसे कहते क्या हैं, यहाँ पर आपको देना है इसका आंसर क्या है, तो आप कहेंगे वर्तमान चल रहा है और अभी पूरी तो हुई नहीं है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है, क्योंकि भैया अभी क्रिया पूरी हुई नहीं है, वर्तमान चल रहा है। अगला है, रोगी चल नहीं सकता है, वाक्य में यहाँ पर जो स्थानांतरण है भाववाच्य में स्थानांतरण क्या होगा, तो रोगी से चला नहीं जाता, देखिए पहले ही ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है, अफसोस मैं नहीं जा सका, यहाँ पर आपसे अव्यय का प्रकार पूछा गया 18 नंबर में, तो ये जो आपका है शोक सूचक अव्यय है ना, अफसोस जो शब्द आपका है जिसे आत्राही ये शब्द होते हैं ये आपके शोक में आते हैं। अगला आपसे दिया गया है, निम्न वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त आपका कौन सा है, क्रिया विशेषण आपसे पूछा गया और क्रिया विशेषण की बात करते हैं, हवा धीरे धीरे बह रही है, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा।
अच्छौड़ी का संविच्छेद पूछा गया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो अच्छौड़ी का हो जाएगा क्या, अच्छदन ऊहणी बनता है, अच्छदन ऊहणी, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए मात्रा कौन सी लगी है, तो अ की मात्रा है, तो ये आपकी वृद्धि संधि होगी, क्या होगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। अगला है अनायास में समास क्या है, अनायास में समास क्या है, कई नंबर आपसे दिया गया है, तो भैया यहाँ पर निगेटिव सेंस दिया है अनायास, और जब निगेटिव होता है तो आपके यहाँ पर नत समास होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला है लोकोक्ति, आपको चुनना है 22 नंबर में लोकोक्ति आपसे चुनना है, और लोकोक्ति की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो दिया गया है कौन से अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुतेली, ये लोकोक्ति हो गई। ऑप्शन सी बनेगा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुतेली, आपका आंसर राइट हो जाएगा। देखिए मुहावरा जो होता है शब्दों के ऐसे समूह को कहते हैं जो प्रचलित अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ को बताता है, उसको मुहावरा कहते हैं। इसका जो आंसर आपका है वो आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विकल्प आपको विराम चिन्ह बताना है, यहाँ पर सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है आपसे पूर्ण विराम सही है, अल्प विराम सही है, लेकिन योजक आपका ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है ना, आपका सी नंबर आपका गलत दिया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में आप लोगों की निगाह पहुंच रहे होंगे कि मिश्र वाक्य में पहचान होती क्या है, और मिश्र वाक्य की जो पहचान होती है वो आपकी होती है क्या, तो की शब्द होता है। देखिए मैंने सुना है कि, और जो हाँ भाई की लग जाए तो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला है तू करता तू भया मुझ में रही न तू हूँ, बारी फेरी बली गई ही जित देखो तितू, यहाँ पर रस पूछा गया है 25 नंबर में, तो याद रखिए ये शांत रस आपका है, सी नंबर हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है निराला की कविता जो जूही की कली है, उदाहरण आपको बताना है। जूही की कली, यहाँ पर ये क्या है, मुक्तक छंद है, यहाँ पर आंसर ये दिया गया है मुक्तक छंद आपका हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मुक्तक छंद में क्या होते हैं कि जिसमें से वर्ण और मात्रा दोनों का ही क्या होता है, गणना होती है। यहाँ पर अगला आपसे कह रहा है तरण्य तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनोह सुहाये, यहाँ पर अलंकार आपसे पूछा गया है। 27 नंबर में आपका आंसर में से हो जाएगा तरण्य तनुजा तट। अब आपसे ये पूछा है प्रथम पंक्ति पूछ लिया है, और जब प्रथम पंक्ति पूछ लिया है तो आप कहेंगे सर ये अनुप्रास अलंकार है क्योंकि ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है, आपका आंसर हो गया है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। ये जो पुस्तक लिखा है वो पुस्तक लिखा है यशोधरा, किसमें लिखी गई है, तो आपके यशोधरा जो कि मैथिली शरणगुप्त के द्वारा लिखी गई आपकी ये आपकी रचना है, याद रखिएगा। अगर आपसे कह रहा है मैथिली शरणगुप्त ने नहीं लिखा है, मैथिली शरणगुप्त ने दोस्तों साकेत लिखा है, जयद्रथवध लिखा है, यशोधरा लिखा है, लेकिन कामायनी तो लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है एक बूंद सहसा उछली, ये किस विधा की रचना है। यहाँ पर 30 नंबर की बात करते तो दोस्तों ये यात्रा वृत्तांत है, ऑप्शन ए बनेगा, अगला दिया गया है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताना है, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास जो आपका इनमें से है क्या, तो दोस्तों प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है मंगल सूत्र, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, 32 नंबर आपसे कह रहा है, तो याद रखिए यहाँ पर सुमित्रानंद पंत इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। चिदम्बरा, है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला यहाँ पर गद्यांश दिया है और गद्यांश को हम लोग स्किप करते हैं। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो कि आपके सामान्य ज्ञान का। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बिंगो सागर 2023 और समन्वित सगत कोरपेट का आयोजन जो हुआ है आपके कहाँ पर हुआ है, दोस्तों ये हुआ है आपकी विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला है भारत की पहली मानव युक्त जो पनडुब्बी का नाम है उसका नाम क्या है बताना है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी है यहाँ पर 39 नंबर में, ये ऑप्शन इसका नाम क्या है, तो हो जाएगा ये जो ऑप्शन आपका दिया गया है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, मत्स्य जो आपका 6000 है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है, तो 40 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा, ये सात्विक और चिराग की जोड़ी है, सात्विक और चिराग की जोड़ी है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है, दोस्तों राज्य मछली घोषित किया है जो आपकी घोल मछली है, कौन है, घोल मछली, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा
ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला आपकी है क्या? तो दोस्तों ये जो सुधा मूर्ति है, सुधा मूर्ति इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये इस अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला है। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका शामिली है वो ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश आर्म्स कॉन्स्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों ये आपका 1948 का जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। ये जो आपका दिया गया है, हमने कहा था ये जो आपके ऑप्शन हैं ये ऐसे ही आपको मिलेंगे। ये यूपी जीके का जो क्वेश्चन है इसके जो ऑप्शन है वो ऐसे मिलेंगे। याद रखिए, भातखंडे 1926 है, राज्य लेतित 1962 है, उत्तर प्रदेश संगीत 63 है, भारतेंदु आपकी 75 है। 1 2 3 4 वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है, वर्तमान उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों से कुल कितने महाजनपद आपके हैं? तो 16 में से पूरे के आधे आपके जो हैं वो आपके 8 आपके कहाँ पर है? तो आपके उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा 47 नंबर में। तो आप कहेंगे जो थारू जनजाति है, थारू, है ना, ये जो आपकी दीपावली को शोक के मनाती है। अगला है, कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म दोस्तों फर्रुखाबाद में हुआ था, याद रखिए, ऑप्शन डी हो जाएगा फर्रुखाबाद। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? दोस्तों याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका जवाब हो जाएगा गृह मंत्रालय। मतलब जीवन रक्षा के लिए जो प्रधानमंत्री का पुलिस पदक गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है, और ये पदक उन व्यक्तियों को या नागरिकों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर जल में डूबते हुए आग या खानों में बचाव कार्य के जीवन को रक्षा करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्न कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प आपको चुनना है। पहला ऑप्शन पढ़िए। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं। आपसे कह रहा है कि बोबिली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक वृहद खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है, सही है। बोबली वीणा को आमतौर पर एकड़ा वीणा के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। पहला और दूसरा ऑप्शन आपका सही है, मतलब पहला ये ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा भी सही है। अगला है, म्यांमार की जो मुद्रा है वो आपकी है कौन? म्यांमार की मुद्रा। तो दोस्तों जब म्यांमार की बात आती है तो आप कहेंगे सर म्यांमार की जो मुद्रा है वो आपकी क्यात है, क्या है? क्यात हो जाएगा। वहाँ पर जो नायरा है आपकी नाइजीरिया की है, रियाल दोस्तों आपकी ओमान की है, और क्रोन जो आपकी है नॉर्वे की है। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी है? तो दोस्तों ये जो आपकी साइना नेहवाल है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, साइना नेहवाल। अगला है, पारंपरिक नृत्य जिसका नाम है गोटी पुआ का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया है, भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण जो संस्थान है ये आपके ऑप्शन बी नंबर गुलमर्ग, है ना, गुलमर्ग आपने पढ़ा भी होगा, इसके पहले भी आपने पढ़ा होगा। तो ये जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहते हैं? चलिए दिया गया है हवाओं का देश, और हवाओं का देश जो कहते हैं वो आपके डेनमार्क को कहते हैं। किसको कहते हैं? डेनमार्क इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पवन से बिजली पैदा करने वाले डेनमार्क विश्व में पहला स्थान है। ये जो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने में नंबर 1 आपका दोस्तों याद रखिए डेनमार्क है, ठीक है। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किस आर्थिक व्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों या व्यापारियों द्वारा स्वामित्व होता है और माल और सेवाओं का उत्पादन बाजार में आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है? दोस्तों ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बातें हैं, जितना भी लिखा है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है जीएसटी की अधिकतम दर जो आपकी कितनी है? जीएसटी की अधिकतम दर 28% है, इसके ऊपर तो कोई स्लैब नहीं है। जो ऑप्शन नंबर आपका दिया है डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो भैया 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो आपकी किसकी है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिया है त्रिपुरा हो जाएगा, बी नंबर है।
अगला दिया गया है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है। तो दोस्तों याद रखिए जो आपकी अजंता है, ठीक है, अजंता जो पर्वत श्रेणी है भारत के महाराष्ट्र में है ना। और यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जानते हैं, वादे की भूमि के रूप में मानते हैं, ये है मिंडानाओ। ये मिंडानाओ जो ऑप्शन है डी वाला ये आपका राइट हो जाएगा। मिंडानाओ ये फिलीपींस में है। कहाँ पर है? फिलीपींस में है। इसे वादे की भूमि के रूप में जानते हैं। क्या? वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है। 61 नंबर आपसे कह रहा है। और यहाँ पर देखो जनजातियाँ दी गई हैं आपकी। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन मिलेगी, अंगामी जनजाति नागालैंड जो कि भारत में है, एनु आपकी जापान में है, खिरगिज जो आपकी जनजाति सूडान दिया है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपकी खिरगिज आपकी जो दिया है सूडान ये आपका गलत है। ये मध्य एशिया में है। कहाँ पर है? तो आपके मध्य एशिया में है। मध्य एशिया में जनजाति पाई जाती खिरगिज। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है पार्श्वनाथ जो कि एक क्षत्रिय तथा बनारस के राजा अशुसेन के पुत्र थे और वह जैन तीर्थकर आपके थे। तो जो पार्श्वनाथ थे वह कौन से नंबर के थे? तो आप कहेंगे यहाँ पर जो आंसर आपका आ गया है वो जवाब हो जाएगा सी नंबर 23वें नंबर के आपका हो जाएगा, जो कि आप सभी के जवाब आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। चलिए बताइएगा कि भैया मोती मस्जिद का निर्माण जो करवाया था वो भी कहाँ पर? आगरा के किले में। तो आगरा के किले में ये है आपका शाहजहां है, ठीक है। आगरा के किले में शाहजहां ने करवाया था, याद रखिएगा, ठीक है। और दिल्ली की अगर बात करते हैं तो बात आपकी बदल जाती है। यहाँ पर दिया गया है कि इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ये घटना आपकी है चौरी चौरा कांड, है ना। इस घटना से ही यहाँ पर देखा जाए गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। जलियांवाला नहीं है भैया। यहाँ पर बताइएगा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में लाल बाल पाल से संबंधित है। चलिए लाल बाल पाल से जो जाने जाते हैं ये आपके हैं कौन? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, है ना। यहाँ पर आंसर आपका आ गया है वो आपका जो लाल बाल पाल में से एक थे, ये कह रहा है। तो भैया लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय, है ना। यहाँ पर बाल से क्या होता है? बाल गंगाधर तिलक, और पाल से होता है बिपिन चंद्र पाल। तो भैया लाल बाल पाल समझ गए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन को बोलते हैं, तीनों को लाल बाल पाल। अगला है निम्नलिखित में से भारत के किस अधिनियम के साथ ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किया था। तो भैया ये जो भारत सरकार अधिनियम है 1919 इसने शुरुआत किया था द्वैध शासन की। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से है। मूल अधिकार जो आपके हैं मौलिक अधिकार है, ये कौन से आपके भाग में मिलेंगे। तो दोस्तों याद रखिए ऑप्शन सी नंबर इसका हो जाएगा, भाग 3 हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी है। तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका जवाब इनमें से डी हो जाएगा, 34 इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नीति निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी एक संविनोदत्तर संस्था आपकी है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से है क्या, जो संविधान के समय नहीं बनी थी। संविधान जब बना था तब आपका इस संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। और ये जो आपका दिया गया है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग। नीति आयोग ये संविधान की नहीं, अर्थात संविधान में उल्लेख इसका नहीं है। संविधानोत्तर मतलब होता है संविधान में उल्लेख न होना, तो ये आंसर आपका है नीति आयोग का उल्लेख नहीं है। अगला दिया गया है जीएसटी जो आपका इसका अध्यक्ष कौन होता है। जीएसटी का अध्यक्ष क्या हो जाएगा, जीएसटी। यहाँ पर देखा जाए तो जीएसटी की बात करते हैं तो जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री जो ऑप्शन दिया गया है ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। 101 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, है ना, यह अधिनियमित किया था। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा के प्रोटेम अर्थात जो अध्यक्ष की नियुक्ति करता है वो कौन करता है। लोकसभा के प्रोटेम अर्थात सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है वो कौन करता है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपके भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना। यहाँ पर इनका जो कार्य होता है वो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाता है, ठीक है। जितने भी नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं इनको शपथ दिलवाता है। अगला है कि मानव का जो रक्त का पीएच मान होता है वो कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है।
तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। भूकंप की तीव्रता मापना है तो प्रयोग जो होगा वो होता है किसका, तो आप कहेंगे सर रिएक्टर स्केल, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित अर्थात बैक्टीरियल रोग आपका है। जीवाणु के द्वारा होने वाला ये रोग है, और यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये है आपका कुष्ठ रोग। क्या हो जाएगा, कुष्ठ रोग आपका हो जाएगा, ये जीवाणु से होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और देखिए जो आपका इबोला है ना, ये आपके वायरस जनित होते हैं। अगला है कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। बायोगैस में देखा जाए तो बस एक ही गैस होती है जो कि आपकी मीथेन, यह सबसे ज़्यादा मुख्य घटक होता है। मीथेन का जो परसेंटेज लगभग होता है तो 55 से 75% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 25% है ना, और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन भी आपको होता है, नाइट्रोजन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा होती है आपकी मीथेन। तो आपका जवाब हो गया बी नंबर। चलिए, तो देखिए आज की जो क्लास है वो आपकी क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, पूरे हमने क्वेश्चन आपको करा दिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक भी करिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्ले लिस्ट के माध्यम से जो भी आपकी क्लासेस डेली दी जाती हैं उन सभी क्लासों को आपको यहाँ पर पढ़ना है। आज के लिए इतना रखते हैं। गुड नाइट, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।